हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन लाइब्रेरी। मेरा नाम विक्कू बनवाल है और आज हम लोग बात करेंगे आईसीएसई बोर्ड का जो 9th और 10th क्लास का पोएम है 9 गोल्ड मेडल्स बाय डेविड रोथ। तो पहले हम लोग डेविड रोथ के बारे में जान लेते हैं, इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग जो पोएम है उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। डेविड रोथ ना ही सिर्फ पोएट ही रहते हैं बल्कि वो सिंगर, सॉन्ग राइटर और रिकॉर्डिस्ट या रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट कह लीजिए रहते हैं। यानी कि अपने समय में उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हुई है पोएट्री लिखने के अलावा। ठीक है, अब वो अपने फैमिली के साथ कैलिफोर्निया मूव करते हैं अपने टीनेजर में और म्यूज़िक के साथ उनका पैशन रहता है, इसीलिए वो एक जो बैंड ज्वाइन करते हैं अपने हाई स्कूल में और उसके बाद से फिर वो अपना सोलो सॉन्ग या एल्बम कह लीजिए वो आराम से लॉन्च करना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने लास्ट में अपना जिस बैंड के साथ सॉन्ग्स प्रोड्यूस किया था वो आपका वैन हेलन है। ठीक है, और ये एक सक्सेसफुल कमबैक था जिस एल्बम का नाम था अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रूथ। खैर, ये तो उनके वर्क्स हो गए हैं। अब अगर हम लोग आते हैं तो इस पोएम के ऊपर कौन सा 9 गोल्ड मेडल्स, इसमें क्या खास बात है? तो खास बात ये है कि जो 9 गोल्ड मेडल्स पोएम लिखा गया है ये एक प्रेग्नेंट रिकॉर्ड है एक इंसिडेंट का जो कि स्पेशल ओलंपिक्स में हुआ था। स्पेशल ओलंपिक्स का मतलब समझ लीजिए डिफरेंटली एबल्ड जो कॉन्टेस्टेंट थे उसके लिए एक रेस अनाउंस किया गया था। जल्द ही वो रेस स्टार्ट होता है और जितने भी कंटेस्टेंट रहते हैं सब दौड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसमें से एक कॉन्टेस्टेंट गिर जाता है चोट लगने की वजह से और वो पेन से चिल्ला रहा होता है। वो सारा होप जो है वो लूज कर चुका होता है कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, लेकिन हर कोई ट्रेंड था। उसके बावजूद भी 9 कंटेस्टेंट में से जो एक गिरा था उससे उठाकर ले जाने के लिए बाकी जो 8 कंटेस्टेंट रहते हैं वो हर कंटेस्टेंट आ जाता है एक कंटेस्टेंट को उठाने, बाकी के जो 8 कंटेस्टेंट रहते हैं। उसके बाद से फिर हर कोई जितने भी 9 कंटेस्टेंट रहते हैं इकट्ठा मिल के उस जो ओलंपिक्स है उसको कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे ये एक रिमार्केबल डिस्प्ले है किस चीज़ का, एम्पैथी का और कंपैशन का, जो कि यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है। रिकॉग्निशन एक दिलाता है किस चीज़ को, तो ग्रेट ह्यूमन कंपैशन को, जो कि हर किसी के अंदर ये होना चाहिए। और इसी के कारण 9 कंटेस्टेंट रहते हैं हर किसी को गोल्ड मेडल दिया जाता है और उस दिन हर किसी को विनर्स माना जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये जो पोएम है वो सेलिब्रेट करता है किस चीज़ को, तो स्पिरिट ऑफ केयर एंड कंपैशन जो कि वर्ल्ड को चाहिए। कंपटीशन जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, तो कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। कोऑपरेट जो बाकी के 8 कंटेस्टेंट करते हैं उसका हम लोग देख सकते हैं कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को कैसे कोलैबोरेट करके जीतते हैं। तो ये हम लोग थीम के कैटेगरी में देख सकते हैं किसे, तो सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ का अगर थीम देखें इस पोएम का तो सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ हो जाएगा और ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। अगर हम लोग देख ले तो नैरेटिव टेक्निक लिया गया है इस पोएम का। खैर, किस तरीके से ये है हम लोग जब पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ में ये आएगा। चलिए देखते हैं, पोएम को स्टार्ट करते हैं बाय डेविड रोथ और देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में। ये जो पोएम है उसे स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान में रख लीजिए कि ये पोएम का जो लाइन्स, जो सेंटेंसेस या पोएटिक जिस तरीके से सेंटेंस यूज़ किया जाता है वो काफ़ी सिंपल है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है और आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। लेकिन बस ध्यान रखना है थीम का कि ह्यूमन वैल्यूज़ को, कोऑपरेशन को, कोलैबोरेशन को किस तरीके से यूज़ किया गया है। खैर, द एथलीट्स हैड कम फॉर सो मेनी कंट्रीज टू रन फॉर द गोल्ड एंड द सिल्वर एंड ब्रोंज, many weeks and months in training, all building up to the games। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर पहले सेंटेंस की बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज से एथलीट्स आए थे किस चीज़ के लिए, तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज जो मेडल्स हैं उसे पाने के लिए।
काफ़ी मंथ्स की ट्रेनिंग थी उन लोगों की इस गेम को तैयार करने के लिए। यहाँ पे ये देखा जा सकता है। अब ये आता है आपका दूसरा स्टैंजा। ऑल राउंड द फील्ड स्पेक्टेटर्स गैदर्ड चीयरिंग ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मैन। Then the final event of the day was approaching, the last race about to begin. Spectator मतलब क्या होता है, जो लोग वहां पे देखने आते हैं, ऑडियंस कह सकते हैं। तो वहां पे हर कोई गैदर किया हुआ था, हर कोई वहां पे था, चीयर कर रहा था, जितने भी यंग विमेन थी और मेन थे। और फाइनल इवेंट उस दिन का जो अप्रोच कर रहा था वो यहाँ पे आता है। और जो लास्ट रेस जो है अबाउट टू बिगिन है, अब रेस का दिन काफी नजदीक आ गया था और तैयारी उसकी बखूबी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। तो ये आपका सेकंड स्टैंजा है। इसमें भी ज्यादा समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उतने हार्ड वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि पोएम किस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ेंगे और देखेंगे थर्ड स्टैंजा। अब अगर बात करें तो थर्ड स्टैंजा में लाउड स्पीकर्स कॉल्ड द नेम्स ऑफ द रनर्स, मतलब जो जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, जितने भी रनर्स थे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, हर एक का नाम बुलाया गया। द 100 मीटर द रेस टू बी बिगिन टू बी रन। तो ये जो 100 मीटर्स का जो रेस था वो स्टार्ट होने वाला था। 9 यंग एथलीट्स स्टूड देयर डिटरमाइंड एंड पोइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन। इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी तक नहीं बताया गया है कि ये स्पेशल ओलंपिक्स है। ये कब बताया जाएगा तो उस स्टैंजा में भी बात करेंगे। खैर, यहाँ पे क्या है, लाउड स्पीकर्स जो है 1 बाय 1 सभी के नाम लेते हैं और ये जो रेस है वो 100 मीटर का रेस है जो कि स्टार्ट होने वाला है। और जितने भी 9 यंग कंटेस्टेंट्स हैं वो सब डिटरमाइंड वहां पे खड़े हुए हैं कि अब जैसे ही क्या होगा तो गन की आवाज आएगी। ठीक है, पहले रन करने के लिए एक हिंट दिया जाता है गन्स के साउंड के द्वारा, उससे वो लोग दौड़ना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे पोइज्ड का मतलब क्या होता है, पोइज्ड मतलब होता है रेडी। ठीक है, पोइज्ड मतलब होता है क्या, रेडी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वो तैयार हैं दौड़ने के लिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या दिया हुआ है, द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड and so did the runners on hearing the sound, but the youngest among them stumbled and staggered and he fell on his knees to the ground. अब यहाँ पे क्या है कि जो सिग्नल था, सिग्नल किससे दिया गया, पिस्टल से दिया गया। ठीक है, गन और पिस्टल सिनोनिम है एक ही मशीन का, और वो एक्सप्लोड करता है, यानी कि उस गोली जो है वो दागी जाती है। एंड सो डिड द रनर्स ऑन हेयरिंग द साउंड, और जिस तरीके से या जैसे ही साउंड आता है गन का, बिल्कुल उसी तरीके से वहां पे हर एक कंटेस्टेंट दौड़ना स्टार्ट करता है। बट यहां पे क्या है, जो यंगेस्ट अमॉन्ग देम, जो सबसे ज्यादा यंग था, वो क्या करता है, स्टैम्बल्ड एंड स्टैगर्ड। स्टैम्बल्ड मतलब क्या होता है, किसी चीज में हिट करके गिर जाना, और स्टैगर्ड मतलब लड़खड़ाना होता है। ठीक है, तो वो लड़खड़ाता है और गिर जाता है। तो लड़खड़ाते हुए जब गिर जाता है तो वहां पे क्या होता है, एंड ही फेल ऑन हिज नीज टू द ग्राउंड। गिरने के बाद वो अच्छे से चल नहीं पाएगा। तो बेसिक सी बात है कि वो अब रेस में जितना सारा होप है वो खो देगा। देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होता है। नेक्स्ट स्टैंजा कहता है, ही गेव आउट अ क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स डैश्ड इन द डर्ट. But as sure as I am standing here telling the story, now it's a strange one, but here is what occurred. अब यहाँ पे जो इस स्टैंजा में बात कही गई है क्या है, जो यंग रनर था वो गिर जाता है और गिरने के कारण वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एंग्विश मतलब क्या होता है, फीलिंग एक्सट्रीमली फॉर ग्रीफ और पेन, दर्द या जो गिरने के कारण चोट लगी उसके कारण सफर करता है, और वो एक्सट्रीम सफर हो उसे हम लोग एंग्विश कहते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीमली पेन भी कहा जा सकता है। तो उस पेन के कारण वो सफर कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स डैश्ड इन द डर्ट। अब उसका जो पूरा ड्रीम था, जो एफर्ट था, वो क्या हो गया, डैश हो गया, मतलब पूरा खाली हो गया, धूल में, मिट्टी में मिल गया। बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर, अब यहाँ पे देखिए
कितने अच्छे से डेविड रॉथ ने क्या किया है, बस एक जगह आई डालकर पूरे पोएम को नैरेटिव फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, हालांकि वो स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन यहां पे बस एक जगह आई डालने से वो क्या हो गया, पूरा का पूरा जो पोएम है वो नैरेटिव स्टाइल में आ गया, नैरेटिव टेक्निक में आ गया। ठीक है, बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग द स्टोरी, जैसा कि ये स्टोरी बता रहे उसमें क्या होता है, नाउ इट्स अ स्ट्रेंज वन बट हियर इज व्हाट ऑकर्ड। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज होती है जो कि वहां पे होता है। अब ये क्या होता है नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे, जो कि हम लोगों का 6th स्टैंजा है। अभी के लिए अगर आपको कोई डाउट हो जितने स्टैंजास मैंने बताए हैं तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, कंफ्यूजन या कोई डाउट हो या कोई डिमांड हो। फिलहाल के लिए तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा कहता है द 8 अदर एथलीट्स स्टॉप्ड इन देयर ट्रैक्स। जो 8 बाकी के, अभी तो यहां पे 9 थे जिसमें से एक गिर गया। ठीक है, तो कितने बचे, 8 बचे। तो जो 8 एथलीट है वो क्या कर रहे हैं, अपने ट्रैक पे, जहां पे जो ट्रैक था जहां पे वो लोग दौड़ रहे थे, वहां पे वो लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं। द वंस who had trained for so long to complete or compete, one by one they turned round and came back to help him and lifted the lad to his feet. अब यहां पे जो बाकी के 8 कंटेस्टेंट थे वो रुक तो गए, और उसके बाद क्या हुआ, जो ट्रेंड हुए थे काफी लंबे समय के लिए एक दूसरे को कंपीट करने के लिए, ठीक है, अब वो पीछे घूमकर वापस आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसे हेल्प करने के लिए। अब यहां पे हिम किसके लिए यूज हुआ है, तो जो कंटेस्टेंट या जो रनर गिर गया था उसके लिए। एंड लिफ्टेड द लैड, अब नाउ लैड मतलब क्या है, बॉय या कह लीजिए लड़का। ठीक है, एंड लिफ्टेड द लैड टू हिज फीट, तो वहां पे अब वो जो लड़का है उसे उसके पैरों पे उठाते हैं। अब मतलब कि यहां पे देख सकते हैं जो हेल्पफुल नेचर था अब वो दिखना स्टार्ट हो गया है। बाकी जो सारे 8 कंटेस्टेंट थे, ठीक है, वो अब जो बाकी के 8 कंटेस्टेंट है वो क्या चाह रहे हैं कि जो गिर चुका है लड़का वो भी जीते। अब अगर वो जीतेगा तो यानी कि इन लोगों को हारना पड़ेगा जो बाकी के 8 कंटेस्टेंट हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है फिर, तो यहां पे जो 9 के 9 कंटेस्टेंट है वो सारे जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, बाकी के स्टैंडर्स में ये बताया गया है। आपको मेरे पर्सनल FB इंस्टा पे फॉलो करने के लिए भी यहाँ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, तो लिंक्स बहुत सारे चैप्टर के और ट्रेजर ट्रॉव के जो प्लेलिस्ट है जो सारे पोएम्स या स्टोरीज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको इधर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर जरूर विजिट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सारे चैप्टर्स वो लोग भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्क्रीन पे भी आप जाइएगा तो आपको कुछ चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो इसलिए पूरा वीडियो आप देखिए। खैर, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है, तो नेक्स्ट स्टैंजा कहता है देन ऑल 9 रनर्स ज्वाइंड हैंड्स एंड कंटिन्यूड द 100 meters reduced to a walk and the banner above that said Special Olympics could not have been near the mark. अब यहां पे जो 9 रनर्स थे जो दौड़ रहे थे वो क्या कर लिए, एक दूसरे से अपना हाथ जोड़ लिए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और उसके बाद वो कंटिन्यू किए। अब कंटिन्यू जब 9 लोग इकट्ठा हैं तो वो दौड़ नहीं सकते, नॉर्मल पीपल तो नहीं दौड़ सकता है, लेकिन यहां पे तो स्पेशल ओलंपिक्स की बात हो रही है तो वो लोग तो और भी नहीं दौड़ पाएंगे। अब ये क्या है, रिड्यूस हो गया जो 100 मीटर रेस था, किस चीज में, तो वॉक में, यानी अब वो लोग चल के जा रहे थे और वहां पे जो बैनर लगा हुआ था, हर जो भी गेम होता है हर गेम में एक बैनर यूज किया जाता है और यहां पे भी एक बैनर यूज किया गया है। और वो बैनर क्या कह रहा है कि वो जो ओलंपिक था वो स्पेशल ओलंपिक था, मतलब कि जो डिफरेंटली एबल्ड कंटेस्टेंट थे उनका ओलंपिक था। तो ये कभी भी नहीं दिखा जा सकता है कि हर एक कंटेस्टेंट एक दूसरे को जिताने के लिए एक साथ चले। ठीक है, खैर, कुड नॉट हैव बीन नियरर द मार्क,
तो अब अगर इकट्ठा चल रहे हैं तो मार्क के साथ तो नज़दीक नहीं आ सकते, लेकिन अगर 9 एक साथ चल रहे हैं तो एक साथ ही वहां जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाकी सारे 8 कंटेस्टेंट्स थे, जो गिरा हुआ लड़का था, एक का हेल्प करके वो ह्यूमन वैल्यूज का कदर बता रहे हैं कि हर वक्त रेस या कंपीट करके ही हर एक चीज को पाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। दैट्स हाउ द रेस एंडेड, और यही एक तरीका था जिस तरीके से वो रेस खत्म हुआ। विथ 9 गोल्ड मेडल्स दे केम टू द फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड्स स्टिल। वो लोग किस तरीके से रेस को खत्म करते हैं, तो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, जब तक कि वो फिनिश लाइन को वो कंप्लीट नहीं कर लिए तब तक वो एक दूसरे का हाथ पकड़े रखते हैं। ठीक है, एंड द बैनर above and 9 smiling faces said more than these words ever will, said more than these words ever will। तो यहां पे जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि जितना उसका जो वर्ड है जो एक्सप्रेस करेगा, उससे ज़्यादा उसके जो 9 कंटेस्टेंट्स के जो फेस पे स्माइलिंग थी वो बहुत सारी बातें कह रहा था। अगर एक जीतता तो एक ही के चेहरे पे स्माइल आती, बाकी जो 8 हैं वो उनके चेहरे पे स्माइल नहीं आती। लेकिन यहाँ पे क्या है, जितने 9 कंटेस्टेंट थे हर एक किसी के चेहरे पे स्माइल थी, और ये जो विटनेस किया डेविड रोथ ने, वो उन्होंने अपने पोएम में पूरा ये बताया। अब जान लीजिए यहाँ पे इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। मैं हर एक पोएम में राइमिंग स्कीम बताता हूँ, अगर रहता है तो फिगर ऑफ स्पीच बताता हूँ। और सबसे बड़ी बात इसमें क्लाइमेक्स जो है वो कब आती है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि रेस स्टार्ट होता है, 4th स्टैंजा की बात है, रेस स्टार्ट हो जाता है, हर रनर दौड़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, 4th स्टैंजा में, लेकिन वहां पे जो यंगेस्ट वन था वो नीचे गिर जाता है, और उसके कारण वो उसका जो क्लाइमेक्स है इस पोएम का, वो हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें ज़्यादातर एलिट्रेशन यूज हुआ है। एलिट्रेशन क्या होता है, तो वो जो एक से ज़्यादा बार जो साउंड्स रिपीट किए जाते हैं वो एलिट्रेशन कहलाता है। यहाँ पे रिपीटेशन देख सकते हैं, एक ही सेंटेंस को 2 बार रिपीट किया गया है, तो ये रिपीटेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पोएम के एक्सप्लेनेशन को लेकर था। बाकी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो अभी भी, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी मेरे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करने के लिए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें जाके आप देख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're